वहां एक सच्चाई है जिसको तस्लीम करने से ज्यादातर मर्द नफरत करते हैं। एक सच्चाई है जिसका सामना करने से बहुत से मर्द इनकार करते हैं। आप हार नहीं रहे हैं क्योंकि आप गैर दलक्ष हैं, इसलिए नहीं कि आप गरीब हैं, इसलिए नहीं कि आप वो कामिल आदमी नहीं हैं जिसका आप तसव्वर करते हैं कि खवातीन चाहती हैं। आप हार जाते हैं क्योंकि आप वो नहीं देखते जो खवातीन देखती हैं। ज्यादातर मर्द सुनहरे मौके को कभी भी महसूस किए बगैर ही गुजर जाते हैं, इसलिए नहीं कि उनके साथ कुछ गलत है, बल्कि इसलिए कि खवातीन बराह रासत कशिश का इजहार नहीं करती हैं। औरत इकरार नहीं करती, वो ऐलान नहीं करता, वो अपने जज्बात को चांदी के ताली में साफ तौर पर नहीं रखती। वो इशारा करती है, वो टेस्ट करती है, वो ठीक ठीक सिग्नल भेजती है। वो एक बार आगे बढ़ती है, फिर 2 बार पीछे हटती है, गौर से देखते हुए ये देखने के लिए कि क्या आप समझते हैं या अगर आप बाकियों की तरह जज्बाती तौर पर अंधे हैं। फितरत के मुताबिक एक औरत अल्फाज के साथ मैं आपकी तरफ मुतवज्जा हूं नहीं कहती है, वो सिरसरी नजर से कहती है। एक अधूरी मुस्कुराहट, एक मामूली जमला, तौजा जो आम लगती है, या यहां तक कि ज़ाहिरी बेहसी जो आपको करीब करने की खामोश ख्वाहिश को छिपाती है। और यहीं वो जगह है जहां पर कशिश वाकई शुरू होती है। ऊंची आवाज में ऐलान के तौर पर नहीं, बल्कि खामोश खेल के तौर पर। ताल्लुकात में सबसे प्रस्कून, होशियार और सबसे पेचीदा खेल। एक खेल जिसमें कोई एतराफ नहीं है, सिर्फ सिग्नल। कोई तसादुम नहीं, सिर्फ तासर। कोई जल्दी नहीं, सिर्फ आगाही, मौजूदगी और कामिल वक्त। यही वजह है कि ज्यादातर मर्द नाकाम रहते हैं। वो कशिश को एक वाज़ेह ऐलान की तरह समझते हैं, जब हकीकत में ये एक खामोश जबान होती है जो आंखों के सामने ज़हन से समझी जाती है। उस वीडियो में हम खुराफात के बारे में बात नहीं करेंगे, हम उतली मशूरे को नहीं दोहराएंगे। हम आपको दिखाएंगे ये कैसे जाने कि वो हकीकी तौर पर दिलचस्पी रखती है, न सिर्फ शाइस्ता होना कब आगे बढ़ना है और कब इंतजार करना है। मायूस या जरूरत से ज्यादा देखे बगैर एतमाद कैसे जाहिर करें, और एक ही लम्हे में सब कुछ बर्बाद करने से कैसे बचें। आप समझ जाएंगे कि कशिश कोई चंगारी नहीं है जिसे आप देखते हैं। ये एक नफ्सियाती तहरीक है जो आहिस्ता आहिस्ता बनती है। और वो आदमी जो इस तहरीक को पढ़ सकता है, क्या वो आदमी है जो जानता है कि कब आगे बढ़ना है, कब खामोश रहना है और कब उसे करीब आने वाला बना देना है, उसे कभी तस्लीम किए बगैर। आखिर में आपको एक अहम चीज का एहसास होगा, कशिश ताकत की कशमकश नहीं है, खूबसूरती का मुकाबला नहीं, तौजा का मुकाबला नहीं। कशिश एक परस्कून नफ्सियाती खेल है, और उसके लिए सिर्फ एक चीज की जरूरत है, एक आदमी जो समझता है, वो आदमी नहीं जो जल्दी करता है। पहला बाब, रवैये की निशानियां जब उसकी दिलचस्पी गैर इरादी तौर पर बाहर निकल जाती है। एक अजीब लम्हा होता है जो हर औरत के अंदर होता है जब कशिश शुरू होती है। एक लम्हा जिस पर वो पूरी तरह से काबू नहीं पा सकती है, चाहे वो कितनी ही प्रस्कून या कंपूज में जाहिर होने की कोशिश करे। ज्यादातर मर्दों के ख्याल के बराकिस कशिश अल्फाज से शुरू नहीं होती, पैगामात नहीं, आतिराफात नहीं, ये रवैये से शुरू होता है। छोटी हरकतें, छोटी छोटी तब्दीलियां, लेकिन मानी से लदे हुए हैं। जबान से पहले तवानाई बदल जाती है। इसीलिए अगर आप वाकई ख्वातीन को समझना चाहते हैं, तो आपको एहसासात के बारे में बात करने की कोशिश करने से पहले उन इशारों को पढ़ना सीखना चाहिए। औरत अपने अल्फाज छिपा सकती है, लेकिन वो अपने जिस्म को छिपा नहीं सकती। जब वो किसी ऐसे आदमी पर रदामल जाहिर करती है जिसकी तरफ वो खींचती है, एक, उसकी तौजा आपकी तरफ लौटती है। यहां तक कि दूसरों के अर्द गर्द भी हो सकता है कि वो भरे कमरे में हो, हर जगह बातचीत, निगाहें हर तरफ हरकत करती हैं, फिर भी किसी न किसी तरह उसकी निगाहें आपकी तरफ लौटती रहती हैं। देर तक घूरना नहीं, मुख्तसर लम्हात, मुख्तसर झलकियां, लेकिन किसी भी जुमले से कहीं ज्यादा ईमानदार। वो जानबूझकर ऐसा नहीं कर रही है, वो अपनी तौजा पर काबू खो रही है। और एक औरत किसी ऐसे मर्द पर मुस्तकिल तौजा नहीं देती जिसकी तरफ वो मुतवज्जा नहीं होती, चाहे वो कितनी ही शाइस्ता क्यों ना हो। नफ्सियाती बसीरत, जब कोई औरत दिलचस्पी लेती है तो उसका दिमाग आपकी मौजूदगी, आपकी हरकत, आपकी तवानाई का तजज़िया करना शुरू कर देता है। इन अलामात की तलाश में जो आपको भी दिलचस्पी हो सकती है, उसकी आगाही लाशूरी तौर पर आपसे मुंसलक हो जाती है। 2, वो आपके लतीफ़ों पर हंसती है, यहां तक कि बड़े भी जब कोई औरत मतवजा होती है तो आपकी मौजूदगी ऐसा भी मुहर्रक बन जाती है।
डोपामाइन बढ़ जाती है, इसकी बर्दाश्त बढ़ जाती है, वो ज्यादा आसानी से हंसती है। कभी कभी वो बड़ी मुस्कुराहट को छिपाने के लिए अपना मुंह ढांप लेती है। कभी कभी वो कहती है, मैं नहीं जानती क्यों, लेकिन आप मुझे हंसाते हैं। ये शाइस्तगी नहीं है, ये केमिस्ट्री है। नफ्सियाती बसीरत। हंसी सुकून का इशारा देती है। इसका दिमाग आपकी मौजूदगी को मुस्बत जज्बात से जोड़ रहा है। हकीकी कशिश की तरफ पहला कदम। 30। वो आपको वहां रखने के लिए छोटी छोटी बातचीत शुरू करती है। कशिश खामोशी को खतरनाक महसूस करती है, क्योंकि खामोशी का मतलब है कि लम्हा खत्म हो सकता है। तो वो आसान सवालात पूछती है। आपका दिन कैसा रहा? आपका उस जगह के बारे में क्या ख्याल है? क्या आपने आखिरी किस्त देखी? मौजूआत की कोई अहमियत नहीं है। तसलसल करता है। नफ्सियाती बसीरत। ये सवालात उसके अंदरूनी तनाव को कम करते हैं और आपको बोलने की जगह देते हैं, ये साबित करने के लिए कि आया आप उसके इशारों को समझते हैं या नहीं। 4। गैर जरूरी जिस्मानी करबत। लफ्जों से पहले कशिश करबत तलाश करती है। वो आपके करीब बैठी है, आपके साथ खड़ा है, यहां तक कि जब दूसरी जगहें दस्तयाब हों। बात करते वक्त झुक जाता है। अपने हाथ को अपने करीब रखें। ये हादिसात नहीं हैं। नफ्सियाती बसीरत। जनाना ज़हन जिस्मानी जबान को ज्यादा वाज़ेह तौर पर पढ़ने के लिए कशिश के मनबा के करीब जाता है। फासला हमेशा ख्वाहिश को जाहिर करता है। 5। जब वो आपको देखती है तो उसकी ज़ाहिरी शक्ल को एडजस्ट करना ये सबसे मजबूत इशारों में से एक है जिसे माहिर नफ्सियात तस्लीम करते हैं। वो अपने बाल ठीक करती है, उसके कपड़ों को सीधा करता है, आस्तीन जेवरात करेंसी को एडजस्ट करता है, उसके कुंधे खोलता है, लंबा खड़ा है। ये हरकतें मासूम नजर आती हैं, लेकिन वो नहीं हैं। नफ्सियाती बसीरत। वो गैर शऊरी हयातियाती रवैये हैं जिनकी जड़ें कशिश में हैं। वो इशारे जो कहते हैं, मैं आपके लिए बेहतरीन नजर आना चाहता हूं। बाप का खलासा। ये 5 निशानियां दोस्ती नहीं हैं, इत्तिफाक नहीं, शाइस्तगी नहीं। वो सिर्फ इस वक्त जाहिर होते हैं जब इब्तिदाई कशिश मुसब्बित तनाव के साथ मिल जाती है। औरत अपने अल्फाज छिपा सकती है, लेकिन उसका रवैया सब कुछ बेनकाब करता है। एक ऐसी औरत में बहुत फर्क है जो आपके साथ एक आम शनासा की तरह बर्ताव करती है, और एक औरत जिसकी अंदरूनी हालत इस लम्हे बदल जाती है जब आप बातचीत में दाखिल होते हैं। कशिश खुद को बुलंद आवाज से ऐलान नहीं करती है, ये सबसे छोटी तफसीलात में खुद को जाहिर करता है। उसका लहजा, उसकी करेंसी, उसके माइक्रो रिएक्शंस को वो मुकम्मल तौर पर कंट्रोल नहीं कर सकती, और यहीं से असल खेल शुरू होता है।